कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। खैर आज का व्लॉग कुछ इस तरीके का है कि मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करी है और रूटीन मतलब थोड़ी बहुत रूटीन भी कि आज क्या क्या हुआ। तो क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने बोला था आप डेली रूटीन के व्लॉग बनाएं, तो एज़ यूजुअल मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मतलब घर में ही होती हूँ। तो क्या बनाऊँ, तो मतलब क्या बनाऊँ, क्या कि व्लॉग क्या बनाऊँ। तो जाहिर सी बात है जो मेरी डेली की रूटीन चलती है मैं तो वही अपलोड करूँगी। तो आप लोग मेरी ये रूटीन देखें कि किस किस तरीके से आज क्या क्या हुआ मेरे साथ पूरा दिन में। और आज गौसे आज़म दस्तगीर की न्याज का भी दिन था, तो आज हमारे घर में वो पर्चे भी पढ़े गए और क्या कहते हैं मतलब पेड़े में सिक्का रख के मतलब पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें भी थी आज के व्लॉग में, बट मैंने उसको इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि जब मैं रेडी होके नीचे गई थी तो वो सब पढ़े जा रहे थे और फिर मैं भी बैठ गई थी। खैर आपको मेरा व्लॉग कैसा लगेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। लेट्स सी, चलते हैं मेरे व्लॉग की तरह। यहाँ से हुई थी मेरे दिन की शुरुआत। मैंने अपने बहुत ही प्यारे से फेस वॉश के साथ अपना फेस वॉश किया था और उसके बाद अपने बैम्बू ब्रश से अपने बालों को ब्रश किया था, जूड़ा बना लिया था। और उसके बाद मैंने अपनी वही ट्रे जो रेगुलर मैं ऊपर लेकर आती हूँ बच्चों के दूध की रात को, और फिर दोबारा से सुबह नीचे लेकर जाना होता उसको, वो रेडी करी नीचे ले जाने के लिए। इधर सफ़ान भी अपने teeth ब्रश कर रहा था, मैंने उसको वहीं पर ही छोड़ा और मैं जल्दी से नीचे उतर गई क्योंकि मुझे पकाना था सुबह का खाना, जो कि आप सब अच्छे से जानते हैं दुकान पे जाते हैं। तो आज का मेन्यू था सुबह के खाने में कोरमा। तो प्याज जो है मैंने रात को ही काट कर ब्राउन करके और पीस के रख दी थी क्योंकि सुबह इस अमल में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि कोरमे के लिए बहुत ज़्यादा प्याज जो यूज़ होती है और मैं उसके लिए सुबह ही कटिंग करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो रात ही मैंने प्याज और थोड़ा थोड़ा गरम मसाला लेकर उसको ब्राउन करके निकाल के पीस के रख दिया था। सुबह उठकर मैंने फिर पतीला लिया, उसमें घी फ्राई करा, जिसमें रात को प्याज ब्राउन करी थी उसी में ही मैंने चिकन विकन भी मैंने रात को ही धो दी थी। तो सारी प्याज निकालने के बाद उस सादे जो घी बचता है आप उसमें सबसे पहले चिकन ऐड करें, जो भी धुली हुई है सारी ऐड करके उसको सही से कस लें। अब एक दिन जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप कसना क्यों कह रही हैं, आप भूनना क्यों नहीं कह रही, तो भाई मैं कभी कसना कह लेती हूँ और कभी भूनना कह लेती हूँ। तो जब तक चिकन कस रही थी टू से भून रही थी, दूसरी तरफ अज़ीम भी उठ गया था। तो मैंने उसके लिए जल्दी से चाय रखी और उसके लिए फ्लेम पे चाय चढ़ाई। दूसरी तरफ फिर जो है मैंने मसाले की तैयारी करी, अदरक लहसुन निकाला। तो जब मुर्गी कस जाती है तो हम सबसे पहले अदरक लहसुन उसमें डालकर उसको और अच्छे से भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन की हींग भी निकल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब चिकन गोल्डन फ्राई हो गई थी उसके बाद मैंने अदरक लहसुन सही क्वांटिटी में इसमें ऐड कर दिया। मैंने ली थी 2 किलो चिकन, उसमें लिया था 4 to 5 या 4.5 जो है मैंने टीस्पून मैंने जो है अदरक लहसुन लिया था, क्योंकि शोरबे वाला बनता है, जाहिर सी बात है इतना भुना हुआ नहीं बनता, तो थोड़ा सा सरसरा रखना होता है ताकि सब इजीली खा चुके। जब तक अदरक लहसुन चिकन में कस रहा था मैंने दूसरी तरफ ले लिया मसाला। ये मैंने लिया पैकेट का मसाला, जो कि आधा पैकेट मैंने लिया था। 1.5 से 2 चमचे मैंने जो है पीसी मिर्ची ली थी और 2 चमचे मैंने धनिया लिया था। तो इन सबको मैंने पानी में मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने जो है मतलब चिकन में अपने मिक्स कर दिया मसाला। तो एक हाथ से वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने फिर मतलब सही से नहीं हिलाया जा रहा था चमचा वगैरह, मैं बार बार मोबाइल को साइड में रख कर फिर उसको पूरे सही से उसको चमचे को मतलब चिकन को मतलब चला रही थी। यहाँ पे मैंने जब मसाला डाल दिया उसके बाद मैंने जो है थोड़ा हस्बे ज़रूरत नमक डाला और उसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसको मैंने ढक के रख दिया। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसके बाद ढक के रख दिया है ताकि ये मसाला इसमें सही से कस जाए। दूसरी तरफ मैंने वही घर का बना हुआ दही जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे जमाते हैं, मैंने वो पूरी एक प्याली मतलब पूरी एक बड़ी प्याली निकाला, क्योंकि कोरमे में दही की क्वांटिटी सही डलती है क्योंकि इसके अंदर कोई टमाटर वगैरह ऐड नहीं होता।
तो मैंने दही डाला। उसके बाद जब मसाला कस गया था, थोड़ा सा मतलब पानी था उसके अंदर, और क्योंकि अगर मैं फुल कसने का वेट करती तो जो है हमारी चिकन ज़्यादा गल जाती और फिर दही भी पानी छोड़ता, फिर उससे बिल्कुल ही वो घुल जाती चिकन। तो मैंने दही भी साथ ही ऐड कर दिया था। तो दही डालने के बाद मैंने उसको फुल चूल्हे पर छोड़ दिया और फिर कसने के लिए छोड़ दिया ताकि ये सही से भुन जाए। मैं जब भुनना और कसना बोल रही हूँ ना, मुझे हंसी आ रही है। खैर जो है यहाँ पे मैंने उसको फुल चूल्हे पर छोड़ दिया ताकि ये अच्छे से सही से कस जाए, भुन जाए। दूसरी तरफ मैंने एक तसले में निकाल लिया आटा, क्योंकि सुबह ही जो है हमारे यहाँ रोटियां भी दुकान पे जानी होती हैं। तो घर के लिए जो है हम लोग 15-16 रोटियां बनाते हैं, दुकान पे भी हम लोग को 3-4 रोटियां भेजनी होती है, क्योंकि फ़रहान और फैसल जो हैं ये लोग ज़्यादातर तंदूर की रोटी गरम गरम आती है तो वो खाते हैं। तो काशिफ़ भाई को होता है कि उनको घर की ही रोटी खानी होती है। तो हम में से कोई भी सुबह जो भी खाना बनाता है वहाँ पे हम लोग रोटी लाजमी भेजते हैं दुकान पर। यहाँ पे मैंने जो है आटे में बेसन, नमक और देसी घी जमा किया, देसी घी डाला था, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं जैसा मक्खन हम लोग का जब पुराना होता जाता है, जो घर का बना होता है, हम उसका देसी घी निकाल लेते हैं मक्खन का। तो यहाँ पे मैं बार बार उसको चमचे को भी चिकन को चला रही थी ताकि वो इजीली जो है मतलब हमारा लगे नहीं सालन। तो वहाँ पे मेरी चिकन बन रही थी, यहाँ पे मेरा आटा गूंद चुका था और ये मैं अपने सुबह का अपने सहन का व्यू दिखा रही थी। ये मेरी हमारी थी मसालों की बर्नियाँ सारी, जिसमें ये सारे गरम मसाले रखे हुए थे, ये सारी हल्दी या उलफुल चीज़ें हैं, अजवाइन का और कलौंजी वगैरह सारी चीज़ें, और सामने सारे मसाले वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने जब मसाले निकाले थे तो मैंने ये वीडियो बना ली थी। दूसरी तरफ मैं कर रही थी टमाटर की चटनी की तैयारी, क्योंकि मेरी सास जो है चिकन नहीं खाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा उनके लिए टमाटर की चटनी और उनको ताज़े ताज़े उल्टे तवे के पराठे बना के दे दूँगी, वो बहुत शौक़ से खाती हैं। जिसके लिए मैंने जो जो चीज़ें दिखाई थी वो निकाल लिया था टमाटर की चटनी के लिए और उनको बना के दे दी थी, ताकि वो मतलब दोपहर में मतलब इजीली खा लें, उनको परेशानी ना हो कि मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि वो चिकन की चीज़ें खाती नहीं हैं। जब मसाला और दही का पानी खुश्क हो गया था, मैंने उसके अंदर चिकन में थोड़ा सा पानी ऐड करा शोरबे के मुताबिक, और जो पिसी हुई प्याज थी वो भी चिकन में ऐड कर दी और आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं आप। उसके बाद दूसरे हाथ से स्पून को हिलाते जाएं। मैं वीडियो बना रही थी, जिसकी वजह से मुझे एक हाथ से ही करना पड़ रहा था सारा काम, क्योंकि उस वक्त सारी जिठानियाँ सो रही थी, सब अभी सो रही थी, इरम भाभी भी सो रही थी कि मैं किसी को कहती प्लीज़ तुम कैमरा पकड़ लो, और मानू जो है अपनी अम्मी के घर पे रुकने के लिए गई हुई है। तो यहाँ पे जब चिकन में मैंने प्याज डाल दी थी, साथ ही इनका और मैं अपना नाश्ता भी तैयार किया था। यहाँ पे सब उठ चुके थे इतनी देर में। वहाँ पे काशी भाई भाभी नाश्ता कर रही थी, सब अदनान भाई ने भी कर लिया था, और यहाँ बच्चों की पलटन रोना धोना मचा चुकी थी, क्योंकि जुम्मा था तो बच्चे जल्दी स्कूल से आ गए थे। हाफ डे होता है फ्राइडे वाले दिन। यहाँ पे आए तो इतना रो रही थी कि कह रही थी मुझे भी पापा आपके साथ दुकान जाना है। अभी बच्चों का आप रोना धोना देखिए कि किस तरह से रो रहे थे, इतना तेज़ के बस। यहाँ पे मैं आप लोग अपनी डाइनिंग टेबल दिखा रही थी। ये डाइनिंग एरिया है हमारा। यहाँ पे हम लोग के अफरादों के हिसाब से माशाल्लाह से जितने हम लोग अफराद हैं उस हिसाब से फरहान ने ऑर्डर पे चेयर्स जो बनवाई थी टेबल के साथ। इतनी लंबी हम लोग की टेबल है और चेयर्स हैं, मतलब 20 या 21 हम लोग की चेयर्स हैं और उतनी ही लंबी जो हमारी टेबल है। इधर हमारा कौरमा तैयार हो गया तो मैं टिफ़िन में पैक कर रही थी, और ये देखिए मेरा लास्ट मतलब शक्ल है कौरमे की कि किस तरीके का बना था। यहाँ पे आयत का रोना धोना ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं बोली थी देखो मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, वो और चिड़ी थी। अभी देखिएगा बच्चों का आप रोना धोना, मैंने उसकी वॉइस को ओवर नहीं किया और आप लोग ताकि सुन सकें कितना शिद्दत कर रहे थे। इन लोगों को संभालना मजाल हो गया। ये इधर आयत के देखे देखी सफ़ान ने भी रोना शुरू कर दिया। एक मिनट आयत, हाँ क्या आयत? कहाँ जाना था आपको? कहाँ जाना था? दुकान पर क्या करोगे दुकान जाके ये बताओ। सितारे वाले खिलौने दिखाएंगे। भाभी कौन से सितारे वाले खिलौने? अरे वो एक ना स्टिकर में चलो जो बच्चे पेंसिल से उठा के डोर स्टिकर से बना रहे हैं। वो ना बड़ा प्यारा सा
बाजी ने जो पेन लगाया वो देखा है? हाँ वो कितना अच्छा पेन है ना। 600 रुपए का 650। अच्छा पूछ लिया। मैं उससे नहीं पूछा। अच्छा। किसी और उसको देखा। तो दुकान जा चुका है खाना और अब हम रेडी हैं रोटी बनाने के लिए। बच्चों को भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा चुकी हूँ और बच्चे ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, खाना भी रेडी है, रोटियाँ डाल ली हैं, सिर्फ और सिर्फ सफाइयाँ रह गई हैं कमरे वगैरह की। रोटियाँ बनाकर फिर जब ऊपर जाऊँगी फिर आप लोग बोलेंगे कि कमरा इतना गंदा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ज़ाहिर है मैं सुबह से नीचे तो कमरे मेरे भूत साफ करेंगे फिर ऊपर जाऊँगी मैं सफाई करवाऊँगी। मैंने आपको बताया था कि सफाई के लिए हमने एक उसको इसको रखा हुआ है, इसको अभी दिखाती हूँ। एक का क्वेश्चन आया था कि आप लोग घर की सफाई नहीं करते। ये एक दफ़ा करके जाती है, दिन में 2 दफ़ा हम लोग खुद करते हैं। दिन में 2 दफ़ा हम लोग खुद करते हैं, रात को सोने से पहले, शाम में, और यहाँ तक कि जब भी अब मैं अभी खाना खा के ऊपर चढ़ूँगी ना दोपहर का, तब इतना गंदा हो रहा होगा कमरा मेरा, बच्चे ऐसी हालत कर देंगे कि हमें पूरा कमरा दोबारा से साफ़ करना पड़ता है। ये करती है सिर्फ एक दफ़ा साफ़, ये हमारी। बोलो हाँ एक दफ़ा करती है, बताओ। तो अब हम बनाते हैं रोटियाँ जल्दी जल्दी से। तो ये रखा है फ्रिज में हमारे आटा, मैंने गूंद कर फ्रिज में रख दिया था क्योंकि गर्मी इंतहा की पड़ रही है। हमारा फ्रिज देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है ये मैंने 3 दिन से चुकंदर और गाजर मंगवाए हैं। भाभी नहीं 10 दिन से नहीं, पिछले जुम्मे की आई हुई है चीजें, और ये जुम्मे को इसको याद आई है दिखाना। ये मैंने मंगवाए थे कि बच्चों को डेली बेसिस पे मैं बहुत भारी हो रहा है, रुखसार पकड़ आटा, इतना सारा आटा है। 10 दिन भाभी, 10 दिन बस खुश। तो ये 10 दिन से मेरा ये चुकंदर गाजर मैंने मंगवा के रखे हुए थे ताकि मैं बच्चों को जूसेस बना के पिलाऊं। मजा ले जो टाइम मिल जाए हम लोगों को, इतने मसरूफ पर्सन हैं हम लोग। यहाँ पे भाभी के फीडर्स बॉयल हैं, ये निकालेंगी तो हम सब एक एक करके बॉयल करते हैं। बट अब मैंने बॉयल करना छोड़ दिए हैं 1 हफ्ते से ना भाभी, 1 हफ्ते से, क्योंकि जो है मैंने बोला बच्चे बड़े हो गए हैं तो बॉयल करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे यहाँ पे ये हमने शीट मंगवाई थी, मैंने पता नहीं आप लोगों को बताया था नहीं या नहीं, ये मैंने शीट्स दराज से ऑर्डर करी थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शीट्स हैं। ये मैंने कैबिनेट्स के नीचे भी चाहिए थी, आप ये देख सकते हैं ड्रॉज, ये वाली शीट और वाली पोल्का डॉट की हमने शीट्स मंगवाई थी ताकि हम दराज़ों में बिछा सकें, ताकि मतलब ये वाटर प्रूफ है और ये नीचे नहीं लगती। ये देखिए, ये हमने इसमें छोटे छोटे से बर्तन रखे हुए हैं। और ये है हमारी मसाले का डब्बा, मतलब कि दराज यहाँ पे भी बिछी हुई है। अब बस हो तो गया, ये पकड़ लें। अच्छा ये मुझे ऑर्डर दे रही है लड़की, ये पकड़ ले बस, बहुत हो गया। यहाँ बन रही हैं गरम गरम ताज़ी ताज़ी रोटियाँ और यहाँ धो रहे हैं भाभी के सारे बर्तन, तो ढेर बर्तन जो कि आधे से ज़्यादा रख दिए जा चुके। ये बन रही है हमारी रोटी। हाँ ये बेल रहे और ये आटा बचा हुआ है, मतलब अभी और बनानी है। टाटा करो जल्दी जल्दी सारे। हेजल आप टाटा करो। टाटा। हेजल आप आए तो रुक जाओ। हेजल आप क्या कर रही हो, आपको शर्म आ रही है हेजल? तो काम वाम निपटा कर मैं आ चुकी हूँ ऊपर और मेरा रूम भी सिमट चुका है, मेरा रूम सिमट चुका है। और मैंने निकाला है अपना ये ड्रेस क्योंकि आज जुम्मा है और है गौसे आज़म दस्तगीर की न्याज का दिन, तो आज मैं ये वेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है मेरी, ये देखें प्यारी कुर्ती है मेरी। और ये है बिन सईद की, क्योंकि फिर आप लोग पूछते हैं कि कौन से ब्रांड की, बिन सईद की है। और ये बहुत ही प्यारा इसका फैब्रिक है। और ये मैंने इसके साथ ये वाला ट्राउज़र लिया था, ये है धनक का ट्राउज़र, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है।
ये धना का ट्राउज़र और बिन सईद की कुर्ती है। और अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि आज है जुम्मा और जल्दी से नमाज़ भी पढ़नी है और घर में न्याज का भी दिन है, क्योंकि जो है आज वो नहीं पढ़ाते जो पेड़े वगैरह जो पढ़ाते हैं, मतलब पेड़ों पर जो पढ़ते हैं पर्चे, तो आज वो पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल रेडी, नमाज वमाज पढ़ के फ्री हो गई हूँ। तो यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो और ये कौरमे की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बनाया, आप लोग उस तरीके से बनाएंगे, यकीन करें बहुत ज़्यादा यमी बनता है। जी, तो बहुत ज़्यादा यमी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना देखिए और प्लीज़ ऐसे ही प्यार देती रहिए, और जो अनसब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइक करने का। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।